हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में। बीपीएससी पीटी परीक्षा के संदर्भ में एक लेटर आप देखे होंगे, समस्तीपुर ज़िले का एक लेटर जो है वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। और उसमें जो सेंटर दिए गए हैं उसमें कुछ लोगों का कहना है कि सर सेंटर जो है ज़िला मुख्यालय से काफ़ी दूर भी पड़ा है और कुछ ऐसे जगह हैं जहां का गांव का स्ट्रेंथ जो है कि लगभग 6 से 7 हज़ार पॉपुलेशन है। वैसे जगह के स्कूल में जो है कि सेंटर देने का प्रयास बीपीएससी कर रही है। तो जो आशंका है, सबसे बड़ी आशंका है कि क्या पेपर जो है भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ सकता है। ये छात्र में सबसे बड़ी परेशानी का कारण है और इसके कारण बहुत सारे मैसेज और फ़ोन भी आए हैं हमारे पास। और इसी को लेकर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि जो परीक्षा आयोजित हो वो बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा हो, जिससे कि योग्य छात्र पीटी परीक्षा में आ पाएँ और गुणवत्तापूर्ण प्रशासक जो है बीपीएससी को मिल पाए। देखिए, पिछले बार जो हुआ, मतलब क्वेश्चन तो व्हाट्सएप पर वायरल का जो प्रकरण है 66 में, वो एक काला धब्बा बीपीएससी पे लगा है। लेकिन ऐसी कोई गलती इस बार न हो। बीपीएससी 67 में भी ऐसी अगर कोई शिकायत आएगी तो ये बीपीएससी के मर्यादा के खिलाफ होगी और कहीं ना कहीं बीपीएससी अपनी गरिमा को खो देगी। इसीलिए यह ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे भी बात किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय जी खुद बोले थे कि इस बार जेमर लगेगा और सारी तैयारियां आयोग की तरफ से की जाएगी और प्रशासन के लेवल पे पहले से ही तैयारी हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन जिस डेट में एग्ज़ाम है 7 मई को, उस दिन सीबीएसई का भी एग्ज़ाम है, 10th का भी एग्ज़ाम है, 12 का भी एग्ज़ाम है 7 तारीख को। तो उस दिन सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध करना, और वो भी दूर दराज का सेंटर अगर है, तो एक समझ से ये जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इस संदर्भ में आयोग को जो है कि पूर्व में तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छे ढंग से, और आकलन कर लेना चाहिए कि परीक्षा कम से कम व्यवस्थित ढंग से हो और क्वेश्चन पेपर लीक का जो मामला होता है वो नहीं हो। क्योंकि इससे होता क्या है, बहुत सारे लोग तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं लेकिन कटअप जो है जो जाना चाहिए उससे कम से कम 8-10 नंबर ऊपर चला जाता है, जिससे कि बहुत सारे मेहनती छात्र प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में बीपीएससी को गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो है पेपर लेने पड़ेंगे और बीपीएससी को कहीं ना कहीं तत्परता के स्तर पे काम करना होगा। और अगर उस दिन किसी प्रकार की चुनौती आयोग को आ रही है तो निश्चित रूप से 8 तारीख का डेट, 8 मई का डेट बीपीएससी कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन सीबीएसई 10th और 12 का कोई भी पेपर नहीं है। तो ऐसे में आयोग अपने लेवल पे, क्योंकि देखिए बहुत सारे पुलिसकर्मी होंगे जो आपको सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी तैनात होंगे। ऐसे में बीपीएससी उसी डेट में परीक्षा का आयोजन कर रही है और 6.5 लाख स्ट्रेंथ, बड़ा स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है जिला लेवल पे, वो है कि आपको होटल का प्रबंध बेहतर ढंग से नहीं है, बहुत जगह पर रुकने का जो है कि शहरों में प्रबंध नहीं है। तो इस बार जो सेंटर दिए जाएं वो बहुत दूर के एरिया में ना हो। मतलब जैसा जो सेंटर चुना जाता था पहले की, मतलब आप शेखपुरा के लड़के को, नालंदा के लड़के को सेंटर आप किशनगंज कटिहार दे रहे हैं, फिर कटिहार के लड़के का सेंटर आप गया दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये बड़ा जो फिगर हम लोग को दिख रहा है 6.5 लाख का, ऐसे में छात्रों को काफ़ी परेशानी होगी। और इस मुद्दे पर बहुत सारे छात्र लगातार हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि परीक्षा जो हो बिल्कुल पारदर्शिता के मापदंड पर खड़ा उतरे और जो गंभीर छात्र हैं, जो अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और निश्चित रूप से योग्य छात्र पीटी परीक्षा में क्वालिफाई करें। आयोग को अपने तत्परता के स्तर पर काम करनी चाहिए। सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से करना होगा और कहीं से भी पेपर लीक की गुंजाइश को बंद करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सुरक्षा मानक जो हैं उसको कम से कम ध्यान में रखा जाए। और निश्चित रूप से अगर 7 तारीख को ही पेपर लेना है तो जो है कि पूरी तैयारी आयोग के जितने पर्यवेक्षक हैं, जिला लेवल पे जितने पर्यवेक्षक हैं, उनकी अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग हो
और बेहतर ढंग से जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि जो भी जिलाधिकारी अगर पंचुअलिटी से काम नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा सकता है। यह स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़िले में शिकायत आती है, गड़बड़ी आती है परीक्षा के बाद, और ये बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ी परीक्षा है। और दूसरी नंबर बात ये है कि ये जो है कि परीक्षा बिहार राज्य के भावी ऑफिसरों का चयन इसके माध्यम से होता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ये अधिकारी लोग करते हैं, जिससे कि सरकार के जन कल्याणकारी योजना है वो भूधरातल पर अच्छे ढंग से लागू हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो परीक्षा है राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, तो इसमें सुरक्षा मानक के पूर्णतः प्रबंध किए जाएं, जिससे कि योग्य प्रतियोगी छात्रों का चयन हो सके। तो यही मुद्दे पर आप लोगों से अवगत होना था, क्योंकि बहुत सारे लड़के का कॉल आ रहा है कि सर सेंटर इस बार जो है कि गाँवों में भी दिया जा रहा है, तो ये जो है कि भ्रष्टाचार के भेंट पीटी परीक्षा न चढ़े और आयोग को अपने लेवल पे अच्छे ढंग से काम करने की आवश्यकता है। हर एक ज़िला में समन्वय बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि बेहतर ढंग से पर्यवेक्षण भी हो सके और बेहतर ढंग से जो है कि आपको परीक्षा का संचालन किया जाए शांतिपूर्ण वातावरण में, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत आयोग को ना मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि पूर्व में मॉनिटरिंग और बेहतर ढंग से तैयारी प्रशासनिक लेवल पर जो है कि आयोग करे, जिससे कि निश्चित रूप से शांतिपूर्ण वातावरण में, जैसे इस बार एसआई का पेपर हुआ है कि उसमें भी किसी विशेष प्रकार के गड़बड़ी जो है सुनने में नहीं आई है, तो उसी तरह से सफल ढंग से परीक्षा का आयोजन बीपीएससी कराए, जिससे कि छात्रों का योग्य छात्रों का चयन हो सके। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है, अभी यही मुद्दे पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए थे, और साथ में मैं यही कहूँगा कि आप लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। इस बीच में जो है कि आप लोग की तैयारी धीमी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि समय कम है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, सूचकांक, विभिन्न खेल के पहलू को अच्छे ढंग से देखना है। राष्ट्रीय लेवल पे जो घटनाएं घटी है, चुनाव से 1-2 प्रश्न आने की संभावना है, तो उसको बेहतर ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सभी टॉपिक पर जो भी समसामयिक घटना है, यूक्रेन रसिया विवाद चल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन है कि आपको समसामयिक पहलू पर विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप जो है कि जो प्रतिस्पर्धा है उसका स्तर बढ़ा है और इसमें आप सिलेक्शन पा सकें। और जिन लोगों को हमारे टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ना है, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे संपर्क भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट का संचालन रैंकर्स व्यू से करवाया जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।